गाइस, निहित फिजिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्पीड डिस्कस करेंगे। दिस इज़ द सेकंड लेक्चर ऑफ काइनेमेटिक्स और हमने फर्स्ट लेक्चर में मैकेनिक्स, इसके टाइप्स, किसी भी मटेरियल ऑब्जेक्ट की रेस्ट और मोशन पोजीशंस, टाइप्स ऑफ मोशन, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल डिस्कस की थी। तो गाइस, स्पीड को डिस्कस करने से पहले इससे जो रिलेटेड टर्म्स हैं उनके बारे में एक ब्रीफ डिस्कशन करते हैं, जो कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट्स हैं। गाइस, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का आने वाले लेक्चर्स में बड़ा ही इम्पोर्टेंट एंड विटल रोल रहेगा कि किस प्रकार स्पीड बनती है, वेलोसिटीज, एक्सेलरेशन, ये सारी की सारी जो क्वांटिटीज़ हैं दे आर डिपेंड ऑन द टू टर्म्स डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट्स। वहीं से आगे हम फर्दर इनकी स्टडी करेंगे। चलिएगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट स्टडी करवाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। सपोज करो हमें डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, तो हम किसी एक पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं। दिस इज द ए पॉइंट और फिर हम एक पॉइंट पर पहुंचते हैं। दिस इज द बी पॉइंट। गाइस, जहां से हमने चलना स्टार्ट किया वो क्या कहलाएगा? हमारा इनिशियल पॉइंट कहलाएगा या इनिशियल पोजीशन कहलाएगी। ये है हमारी इनिशियल पोजीशन और ये हमारी कैसी पोजीशन है? फाइनल पोजीशन, जहां हम पहुंच गए हैं। जहां से चलना स्टार्ट किया दैट इज इनिशियल, जहां पहुंच गए वो फाइनल है। सपोज करो कि ये 3 मीटर है और ये 2 मीटर लेंथ है, ठीक है। तो आपने जो एक्चुअल पाथ ट्रेवल किया है इसमें, इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक आप यहां गए और फिर यहां आए, तो 3 मीटर ये और 2 मीटर ये, यानी कि आपने टोटल 5 मीटर ट्रेवल किया ना। तो एक्चुअल पाथ तो ये है, और जो आपने एक्चुअल पाथ फॉलो किया है वो ही आपकी डिस्टेंस है। वही क्या है? आपकी डिस्टेंस है। तो अब हम बात करते हैं डिस्टेंस की। डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट। सिंपली लिख सकते हैं कि द एक्चुअल पाथ followed by or traveled by an object is called distance। क्या कहलाएगी? डिस्टेंस कहलाएगी। बताए ना, जो एक्चुअल पाथ फॉलो किया वो क्या कहलाएगी? डिस्टेंस। ऐसा यूनिट क्या? हम इसको मेजर किस में करेंगे? जैसे कि हमने यहां भी मीटर सिंबल लिया है ना, तो ये इसकी मेजरमेंट यूनिट है। ऐसा यूनिट इज मीटर, और सिंबल आप जैसे पता है, यहां पर मीटर लिया है हमने तो मीटर है इसका। चलिएगा, अब बात कर रहे हैं कि हमने डिस्टेंस एक्चुअल पाथ फॉलो किया, लेकिन ये कोई कंडीशन नहीं कि हमने किस डिस्टेंस में किया है। मीन्स इसमें केवल मैग्नीट्यूड है बट कोई डायरेक्शन नहीं है। क्या नहीं? कोई डायरेक्शन नहीं है। तो हम कैसी क्वांटिटी कहेंगे? ये एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? एक स्केलर क्वांटिटी है इन विच देर इज अ मैग्नीट्यूड ओनली बट नो डायरेक्शन। देखिएगा, हम जो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ है इनका डिस्कशन एक फर्दर एक न्यू वीडियो में करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत कुछ बताने का है। बट आप सिंपली यहाँ पर इतना ही अंडरस्टैंड करें कि इन विच ओनली मैग्नीट्यूड दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड स्केलर, और जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ में डायरेक्शन दोनों होती हैं वो क्या कहलाएगा? आपका वेक्टर कहलाएगा। तो आपकी डिस्टेंस है वो कैसी क्वांटिटी है? वो है आपकी स्केलर क्वांटिटी। अब सेकंड टर्म आएगी, सेकंड फर्स्ट टर्म आपकी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्टेंस तो आपका एक्चुअली पाथ फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट था। अब आपकी इनिशियल और फाइनल पोजीशंस की गणना होगी कि इनिशियल और फाइनल पोजीशंस के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, वही आपकी क्या कहलाएगी? शॉर्टेस्ट पाथ है ना, वो क्या कहलाएगा? आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। मीन्स ये शॉर्टेस्ट पाथ है और ये पाथ क्या कहलाएगा? आपका
डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। ओके, क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट। तो आप सिंपल इसकी डेफिनेशन में लिख सकते हैं, द शॉर्टेस्ट पाथ और द डायरेक्ट डिस्टेंस भी कह सकते हैं, और द डायरेक्ट डिस्टेंस। अभी डायरेक्ट डिस्टेंस बोला है मैंने, इस वर्ड में अपने आप में एक अलग ही मीनिंग है, वो मैं बताऊंगा। द शॉर्टेस्ट पाथ और द डायरेक्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। इनिशियल और फाइनल पोजीशंस के बीच में जो डायरेक्ट डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट पाथ है वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। अब गाइस देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक शॉर्टेस्ट है ना, यहाँ से यहाँ तक क्या है? शॉर्टेस्ट। तो ये तो एक्चुअल पाथ ही था ना, बट ये मेजरमेंट किसकी है? ये मेजरमेंट तो हम यहाँ से गए इस पॉइंट पर, फिर यहाँ आए, दैट इज द बी पॉइंट, ठीक है। तो ये तो मेजरमेंट इसकी थी और ये उसका शॉर्टेस्ट पाथ है इस पूरी मेजरमेंट का, तो ये क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, ठीक है। ओके, चलिएगा। अब हम डिस्प्लेसमेंट की कुछ अदर क्वांटिटी, जैसे कि है ये मेजरमेंट ऑफ लेंथ थी, तो ऐसा यूनिट क्या कहलाएगी इसकी? वही मीटर है। यूनिट है क्या? मीटर है, और वही सिंबल है, बट ये वेक्टर है। देखिएगा, इनिशियल टू फाइनल डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है कि कितनी ये मैग्नीट्यूड वैल्यू है। तो कैसी क्वांटिटी है? ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, ठीक है। तो अपने आप में ये एक नई चीज़ आ गई, पता चला आपको? चलिएगा, अब फर्दर हम इसकी जो डिस्प्लेसमेंट की टाइप्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। जो डिस्टेंस है उसको हम पाथ फॉलोड भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्या लिख सकते हैं? पाथ फॉलोड भी लिख सकते हैं, पाथ लेंथ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर कहीं पाथ लेंथ आए तो आप उसको डिस्टेंस मेजर करेंगे। चलिएगा, अब बात आई आपकी टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट कि कितने टाइप की होती है। देखिएगा, आपको पता है कि डिस्टेंस है ना, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है तो चला ही नहीं तो जीरो है, मतलब डिस्टेंस है ही नहीं। अगर चला तो कोई पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, डिस्टेंस मतलब कितना चला, कोई पॉजिटिव वैल्यू तो आएगी। बट डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है और जीरो भी होती है, ठीक है ना। तो ये कैसे है? पहली बात तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, सेकंड क्या आएगी बेटा? जीरो, और थर्ड वन कैसी आएगी? मान लो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। थर्ड वन क्या है? नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। चलिएगा, बात करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव से। पहले बात आई पॉजिटिव की। मान लो सपोज करो, जैसे हमने ऊपर जो एग्जांपल लिया है वो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट ही है कि कोई ऑब्जेक्ट, मान लो सपोज करो ये इनिशियल है और ये फाइनल है, तो डायरेक्ट डिस्टेंस है ये, तो ये क्या कहलाएगी? डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी, ठीक है। फिर बात आती है जीरो की। जीरो डिस्प्लेसमेंट कब है? मान लो कोई ऑब्जेक्ट इस इनिशियल पोजीशन से चला, ए इनिशियल पोजीशन से चला, वो यहाँ पहुँचा और फिर वापस इसी पोजीशन पे आ गया। वापस कहाँ आ गया? इसी पोजीशन पे। तो मतलब यहीं से चला और घूम के यहीं आ गया वापस। समझ में आ रही कुछ? तो इनिशियल भी वही है और फाइनल भी वही है। व्हाट इज द डायरेक्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल? नो। तो क्या आएगा? ये जीरो डिस्प्लेसमेंट। अब बात आती है आपकी नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या कहेगी? मान लो सपोज दैट इज द इनिशियल, और ये इनिशियल ए है, आप इधर चले तो आपकी डायरेक्शन किधर हो गई? ये हो गई। आपकी डायरेक्शन कहाँ हो गई? ये। आप यहाँ पहुँचे और फिर फर्दर आप चले ये इधर। क्लियर है कि नहीं है? तो आपकी मेजरमेंट मतलब फर्स्ट डायरेक्शन तो आपकी इधर मेजर करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट में हम
मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों देखते तो डायरेक्शन तो आपने स्टार्टिंग इधर की थी, ठीक है कि नहीं है। तो फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच में आप देखेंगे तो मेजरमेंट ये है, तो ये वैल्यू आएगी, बट ये वैल्यू कैसी आएगी, वैल्यू आएगी आपकी नेगेटिव। कैसी आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी आपकी, ठीक है। तो ये आएगा नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट के बाद में आपको कुछ और फर्दर चीज़ें जाननी है। देखिएगा, हमने यहाँ अभी तक पढ़ लिया है कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी होती है, जीरो भी होती है और नेगेटिव भी होती है, ठीक है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। चलिएगा, अब कुछ कंपैरिजन करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। देखिएगा, डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट है ना, वो डिस्टेंस से कभी बड़ी नहीं होती, हाँ इक्वल हो सकती है। मान लो सपोज करो, जो हमने ये केस लिया था कि यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट चल के यहाँ पहुँचा, तो दिस इज़ द इनिशियल, दिस इज़ द फाइनल बी, ठीक है। तो इसमें डिस्टेंस भी वही है और डिस्प्लेसमेंट भी वही है, इक्वल हो गई। बट अगर आप इसको यहाँ ले लें ऐसे, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट तो ये हो जाएगी, लेकिन डिस्टेंस मान लो ये 5 मीटर है और ये 2 मीटर है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट इस 7 से लेस आएगी। तो ये कह सकते हैं हम कि डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस। इक्वल हो सकती है, कम हो सकती है डिस्प्लेसमेंट, बट डिस्टेंस से कभी बड़ी नहीं हो सकती, ठीक है। इनको डिस्कस करने के बाद में हम प्रोसीड करेंगे स्पीड के ऊपर। देखिए गाइस, स्पीड आपने मैथमेटिक्स में भी पढ़ी है और बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, 9th क्लास में बहुत वाइड नॉलेज दे रखी है स्पीड के बारे में। स्पीड जनरली हम मैथमेटिक्स में निकालते हैं तो क्या करते हैं कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई में कितने टाइम में टोटल टाइम टेकन, ओके। तो सेम वही डेफिनेशन है यहाँ भी कि द डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। और थोड़ी सी मोडेट करें तो इस डेफिनेशन को हम लिख सकते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद टाइम इन एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में टाइम के अकॉर्डिंग क्या कहलाएगी, हमारे पास स्पीड कहलाएगी। The rate of change of position of an object with time in any direction is called speed. या हम कह सकते हैं it is equal to the distance traveled per unit time. ये सब क्या है, स्पीड है। गाइज, हमने यहाँ पर एक वर्ड यूज किया है एनी डायरेक्शन। क्या है, एनी डायरेक्शन, ठीक है। एनी डायरेक्शन का मतलब हो गया हमें डायरेक्शन कंसीडर नहीं करनी उस चीज़ की। क्यों, क्योंकि स्पीड है हमारी एक स्केलर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड मेजर होता है, डायरेक्शन इंक्लूड नहीं है इसमें, ठीक है। चलिएगा, फिर हम इसकी जो फॉर्मूला है वो बिल्ड करते हैं कि स्पीड का फॉर्मूला क्या है। स्पीड आपने पढ़ रखा है कि डिस्टेंस ट्रेवल, कि कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हुई है, अपॉन टोटल टाइम या टाइम टेकन। ओके गाइज, अभी आपको समझ में आ गया होगा कि डिस्टेंस हमारी स्केलर है, तो इससे बनने वाली क्वांटिटी क्या बनेगी, हमारी स्केलर, बिकॉज डिस्टेंस एंड टाइम बोथ आर स्केलर, ठीक है। तो इसमें कोई डायरेक्शन नहीं, इसीलिए हमारे पास यहाँ एनी डायरेक्शन है, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। अगर इसी डेफिनेशन को मैं कन्वर्ट करना चाहूँ वेलोसिटी की डेफिनेशन में, तो इन गिवन डायरेक्शन आएगा यहाँ पे। सिर्फ यहाँ पर क्या लिख सकते हैं आप, गिवन डायरेक्शन की पर्टिकुलर डायरेक्शन हो गई वो, ठीक है। तो ये क्या बन गया फिर, वेलोसिटी, ठीक है। और यहाँ पर इट इज इक्वल टू दी डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम की जगह डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल पर यूनिट टाइम आ जाएगा। बट हम वेलोसिटी नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पढ़ रहे हैं स्पीड। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड। स्पीड इज डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होगी, डिस्टेंस क्या मीटर में, और टाइम किस में आएगा, सेकंड में। तो डिस्टेंस पर सेकंड, और हम इसको क्या लिख, सॉरी मीटर पर सेकंड, और हम इसको दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड इनवर्स, ठीक है, मीटर पर सेकंड इनवर्स। दिस इज द स्पीड। अब टाइप्स ऑफ स्पीड की बात करते हैं हम। अब हमारे पास में आएगी टाइप्स ऑफ स्पीड। तो जो हम टाइप्स ऑफ स्पीड पढ़ रहे हैं, आपको मैं बताऊं कि ये जो 4 टाइप्स हैं, जो हम 4 टाइप्स पढ़ेंगे, यह वेलोसिटी में भी वही पढ़ेंगे, आप एक्सेलरेशन में भी वही पढ़ेंगे। तो इनको आप स्पीड में ही अच्छे से अंडरस्टैंड कर ले, ताकि आप आगे चल के और क्लियरिफाई कर सके, आगे आपको कोई दिक्कत नहीं आए इसमें। चलो, फर्स्ट है आपकी
यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है गाइज, अभी मैं आपको बताता हूँ 4 टाइप्स के बारे में, फिर इनके डिटेल्स पढ़ेंगे। सेकंड आती है वेरिएबल स्पीड। फर्स्ट वन इज यूनिफॉर्म, सेकंड वन इज वेरिएबल। अब थर्ड आएगी आपके पास में एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड। और फोर्थ है आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड। फोर्थ क्या है? ठीक है, आराम से अंडरस्टैंड कर पाएंगे आप इनको। तो अब हम इनको पॉइंट टू पॉइंट डिटेल पढ़ते हैं। बात करते हैं यूनिफॉर्म स्पीड की। गाइज, यूनिफॉर्म स्पीड कब होती है? जब किसी भी डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस का इंटरवल इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर किया जाए, तो उस स्पीड को हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म स्पीड। मीन्स आप बराबर बराबर डिस्टेंस एक पर्टिकुलर टाइम में ही कवर करते चल रहे हैं। ठीक है, चलो हम एक एग्जांपल से स्टडी करते हैं कि मान लो आपको 10 किलोमीटर ट्रेवल करना है, या जितने भी इसमें बनेंगे उतने मेजर कर लेंगे हम। ठीक है, और आप एक बात देखिए कि ये 1 किलोमीटर की डिस्टेंस है। कितनी है? ये सारे के सारे 1 किलोमीटर के हैं। सारे के सारे किसमें? 1 किलोमीटर के इंटरवल के हैं ये पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ। तो कोई आपका जो व्हीकल है वो इस इंटरवल को ट्रैवल करने में 2 मिनट ले रहा है। कितने मिनट ले रहा है? 2 मिनट। इसको भी ट्रैवल करने में 2 मिनट, 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 इसको भी ट्रैवल करने में 2 मिनट। और ये सारे के सारे कितने हैं? 1 किलोमीटर के हैं ये। ओके, 1 किलोमीटर का इंटरवल है इन सब में। ये भी 1 किलोमीटर और ये भी 1 किलोमीटर। तो आपको एक बात पता चल रही है कि हर इंटरवल ऑफ लेंथ, मतलब इक्वल लेंथ ट्रैवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो क्या कहलाएगी? यूनिफॉर्म कहलाएगी। क्या कहलाएगी? यूनिफॉर्म। तो हम इसको किस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड इज दैट स्पीड इन विच इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो डेफिनेशन लिखते हैं हम। यूनिफॉर्म स्पीड इज दैट स्पीड इन विच इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और जो इसकी यूनिट होएगी वो सेम एज दैट ऑफ द यूनिट ऑफ स्पीड, क्योंकि स्पीड की ही फॉर्म है ये सारे के सारे। और ये जितने भी फॉर्म आएंगे जो हम डिस्कस करेंगे, ये सारे के सारे स्केलर होंगे, इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड होएगी। ठीक है ना, चलेगा। अब यूनिफॉर्म के बाद में हमारे पास में जो सेकंड टाइप थी, वो सेकंड टाइप कौन सी थी? वेरिएबल। कौन सी थी गाइज? वेरिएबल स्पीड। नाउ सेकंड वन इज वेरिएबल स्पीड। देखिएगा, जो हमने ऊपर स्टडी किया है, इनमें से अगर एक चीज अनइक्वल हो गई ना, मतलब इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब एक चीज अनइक्वल कर दो आप, वेरिएबल आ गई आपकी स्पीड। कैसी आ गई? वेरिएबल। यानी कि इज दैट स्पीड, वेरिएबल स्पीड इज दैट स्पीड इन विच इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और आप इसको उल्टा भी लिख सकते हैं कि अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज द वेरिएबल स्पीड। ये क्या है? वेरिएबल, मतलब स्पीड वेरी कर रही है, फ्लक्चुएट कर रही है, कांस्टेंट नहीं है। और इसमें यूनिफॉर्म स्पीड है तो एक पर्टिकुलर स्पीड से जाएगा ऑब्जेक्ट, तभी तो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ट्रेवल करेगा वो। ठीक है ना। अब हमारे पास में थर्ड आती है, वो क्या है? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड। ठीक है गाइस, अब एक छोटी सी बात है, आपने इससे पहले
वेरिएबल स्पीड स्टडी की है। तो वेरिएबल स्पीड में मान लो सपोज करो, अभी तो मैंने ये जो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम था ये इक्वल इंटरवल दिखाया, फिर अनइक्वल दिखाया। तो वो अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम क्या है, वो अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम क्या है? मान लो ये 2 में करती है, ये फिर 3 में करेगी, ये फिर 3 में, फिर ये 2 में, फिर ये 4 में और फिर 3 में, ठीक है ना। तो अनइक्वल हो गया। तो आप टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम निकालिएगा। और क्या है? एवरेज स्पीड इज द स्पीड ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टोटल टाइम टेकन, ठीक है ना। या हम ये भी कह सकते हैं कि जब वेरिएबल स्पीड है तो उसमें जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हुई है पर यूनिट टोटल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। यानी कि कहेंगे एवरेज स्पीड इज दैट स्पीड इन विच टोटल डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टोटल इंटरवल ऑफ टाइम इज दैट स्पीड in which total distance traveled in per unit total time, ठीक है। चलिएगा, तो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। ओके, ठीक है। नाउ मान लो जो भी आपने 1 2 3 4 5 6 यानी कि टोटल 6 किलोमीटर्स हैं, और 2 3 5 और 3 8 और 2 10 10 और 14 और 17 और कितने मिनट होगी? 17 मिनट। आप इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लें। अब किलोमीटर पर मिनट आएगा, तो ये यूनिट स्पेसिफिकेशन नहीं बनता, आप इनको मीटर में, इनको सेकंड में कन्वर्ट कर कर आप निकाल सकते हैं। जैसे कि ये देखिएगा 6 मीटर है, फिर इसमें 17 मिनट में आया, 6 किलोमीटर इन 17 मिनट ट्रैवल कर रहा है, तो इसको आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैं बता देता हूँ 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। और ये 17 मिनट हैं, इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको किससे? 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आप इसको कैलकुलेशन कर लें और जो भी आपकी वैल्यू आएगी वो वैल्यू आपकी मीटर पर सेकंड में आएगी, ठीक है गाइज। अब इसकी जो फोर्थ टाइप है इंस्टेंटेनियस, उसके बारे में बात करते हैं। इंस्टेंटेनियस स्पीड इज दैट स्पीड विच इज मेजर्ड एट एन इंस्टेंट। मतलब आप चल रहे हैं, आपने अचानक अपने स्पीडोमीटर में देखा वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी, तो यानी कि किसी भी इंस्टेंट पे जब आपने मेजर कर की उस टाइम उसकी जो स्पीड थी वो इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाएगी। क्या कहलाएगी? इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, ऑफ एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, मतलब किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम में। मान लो सपोज दैट ये एक पॉइंट से आप बी पॉइंट की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। आप किसी भी वेरिएबल स्पीड से जा रहे हैं, तो इस पॉइंट पर आपने स्पीड मेजर की, वो आपकी कितनी थी? 40 किलोमीटर पर आवर। तो इस इंस्टेंट पे जो आपने स्पीड मेजर की वो क्या कहलाएगी? इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाएगी। इस पे जो मेजर की वो क्या कहलाएगी? इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाएगी। इंस्टेंटेनियस स्पीड हर पॉइंट पर डिफरेंट हो सकती है, यूनिफॉर्म भी हो सकती है, ठीक है। चलो अब इसके बारे में हम बात करें तो ये इंस्टेंटेनियस स्पीड किस प्रकार मेजर करेंगे आप देखिएगा। इसमें dx बाई dt या डेल एक्स बाई डेल टी भी लिख सकते हैं हम, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल बाई टोटल टाइम टेकन, स्पीड तो यही होगी, लेकिन एन ए लिमिट ऑफ टाइम, यानी कि किसी भी इंस्टेंट पे, किसी भी इंस्टेंट पे, ठीक है। दिस इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड। और इंस्टेंटेनियस स्पीड को कौन मेजर करेगा? स्पीडोमीटर। देखिएगा गाइज, ये बहुत बार क्वेश्चन बनता है कि स्पीडोमीटर स्पीड मेजर करता है। क्या मेजर करेगा? स्पीड। और व्हीकल में एक दूसरा मीटर और होता है जिसको हम बोलते हैं ओडोमीटर।
ओडोमीटर क्या मेजर करेगा, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, ये क्या मेजर करेगा, डिस्टेंस। आप लोगों ने देखा होगा ना अपनी बाइक्स में, जो गाड़ी में, कि कितने किलोमीटर ट्रेवल करके चली गई है, वो जो नंबर चलते रह रहे हैं डिस्टेंस वाले, तो जो डिस्टेंस बता रहा है वो आपका ओडोमीटर कहलाता है, और जो स्पीड बता रहा है वो आपका क्या कहलाएगा, स्पीडोमीटर। और इसी तरीके से आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं। वेलोसिटी के बारे में मैंने बताया है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम होती है, वही यूनिट होती है इसकी, बट वेक्टर क्वांटिटी होएगी, स्पीड स्केलर क्वांटिटी होती है और वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। वैसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम वही होती है। एक्सेलरेशन क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है, टाइप उसी प्रकार से होती हैं। बाकी की जो ये अदर क्वांटिटीज है लाइक वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आपको इससे पहले वाला प्रीवियस वीडियो देखना है ताकि ये आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए हैं। थैंक यू।